हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके बारे में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। टेरो कार्ड से हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी थी, कैसी है और कैसी रहने वाली है। और साथ में हम डिवाइन मैसेज भी लेंगे कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। तो गाइस, आज मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्लीज़ गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैंने कार्ड शफल कर रखे हैं। ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट और बॉटम ऑफ द एंड आया है एस ऑफ कप्स। मैं लास्ट में इस कार्ड की रीडिंग भी आपको बताऊंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपका पास्ट देख लेते हैं कि आपकी पास्ट में लव लाइफ कैसी थी। कार्ड क्या है? ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सब कप्स, 2 ऑफ swords, 7 of cups, 8 of cups, 9 of swords and 4 of pentacles। इसको हम कार्ड को थोड़े इस तरफ ले लेते हैं ताकि सारे कार्ड आ जाए। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप लोगों की लव लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली होगी, बहुत ही पेनफुल और बहुत ही चुनौती भरी रही होगी। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग के पास एक से ज़्यादा लव ऑफर हो, या कहते हैं ना, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो रिलेशनशिप में, या फिर उनके पास रिश्ते हो ज़्यादा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनको 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शंस को चुनना था, वो उसमें उलझ के रह गए, ऐसा लग रहा है पास्ट में। क्योंकि वो इंट्यूशन की आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी, डिवाइन की तरफ से जो आ रही थी, आंखों पे पट्टी बांधी है और बिल्कुल जैसे स्टक हो गए हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। और इसके अलावा बहुत सारी, मतलब ज़्यादातर लोगों के पास इतनी सारी मतलब ऑफ़र थी, लव ऑफ़र कहो या फिर शादी के लिए या किसी भी तरह मतलब रिलेशन के लिए इतनी ज़्यादा ऑफ़र थी कि वो लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि उनको कौन सा मतलब ऑफ़र को वो स्वीकार करें। और इन ऑफ़रों में ऐसी ऑफ़र भी थी जो
कुछ अच्छी थी, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन वाली थी, जो नुकसान दे सकती थी, आगे जाके जी का जंजाल बन सके, ऐसी ये रिलेशनशिप हो सकती थी। मतलब कुछ लोग जो है वो पास्ट में बहुत ही उधेड़ बुन में थे, और कुछ लोगों को तो शायद धोखा भी हुआ है, उनकी जो उन्होंने जो चॉइस की हो वो सही ना निकली हो। जैसे ये ज़्यादातर ऑप्शंस है, और उसमें से उन्होंने देखिए ये हीरे जवाहरात भी है, लेकिन साथ में ये सांप बिच्छू भी है। मतलब अगर कोई ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो तो उनको धोखा भी मिल सकता है, कमिटमेंट का वादा करके कमिटमेंट दी ना गई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया हो, ऐसा भी लग सकता है, जिसकी वजह से पास्ट में आप लोगों कुछ लोगों के लिए है, जिसे रेजोनेट हो वही प्लीज़ इसे लेना, कि आप लोगों को ऐसा लगा कि अब आपकी ज़िंदगी में सब खत्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं, और आप जैसे कहते हैं ना दुनिया से ही आपका जैसे दुनियादारी से, हर चीज़ से, हर मतलब जो भी ये मटेरियल जिन जो भी है उससे आपका दिल उठ गया। एक जैसे आपको ऐसा लगने लगा कि दुनिया मेरे काम की नहीं, सही कहूँ तो। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि अगर रात है तो दिन होने वाला है, चंद्रमा है तो सूरज भी उगने वाला है। इसलिए आप बहुत मायूस हो गए, और इसकी वजह से आप इतने डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और नेगेटिव थॉट में आ गए कि आपको शायद रात रात भर नींद भी ना आती हो, और आपको कुछ सूझ ना रहा हो कि मैं क्या करूं। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हो, और आप इतने नेगेटिव थॉट से भर गए कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा कि वो आप क्या करें। पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली भी पास्ट में फिर तकलीफ आई हो, आपके पास फाइनेंस की भी कमी हो, आपके पास पैसों की भी कमी लग रही है मुझे कि पास्ट में आपके पास हो, इसलिए आपको इन तकलीफ़ों से भी जूझना पड़ा हो कि आपको पैसे बचाने चाहिए थे, आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप हर तरह से पास्ट में बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना निराश, मायूस और धोखा खा के दुखी होने वाले एक पर्सन हो गए थे, और आपको ऐसा लगने लगा था कि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मेरी भी लाइफ कुछ और होती। मतलब आपके थॉट ऐसे हो गए थे। ये तो थी आपकी पास्ट में आपकी लव लाइफ कैसी थी। तो आपकी पास्ट में लव लाइफ बहुत ही बुरी और बहुत ही पेनफुल थी, और आपको उस मतलब वो वक्त में आपको पेन, दर्द और डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव के सिवा कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए गाइड्स, प्रेजेंट में आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि आपका भाग्य चक्र, आपने जो भी मेहनत की, मतलब आपने इतना सब सहा, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाले रखा, हौसला नहीं खोया, और हिम्मत के साथ आप डटे रहे, चाहे आप पे कितनी भी पास्ट में तकलीफें आई हो। तो अब आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है। ये जो दर्द भरे, दुख भरे, पेन भरे दिन थे वो आपके जैसे पूरे होने वाले हैं। ये एक चक्र पूरा हो गया। अब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, क्योंकि आपका भाग्य चक्र फिर रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में एक नया, मतलब एक प्यार भरा जो भी कहते हैं ना वक्त आने वाला है, और आपके लिए ऐसा पर्सन आएगा कि जो बहुत ही खूबसूरत तो होगा, इसके अलावा उसके पास ढेर सारा अबंडेंस होगा, प्योरिटी होगी, और वो उसका आत्मज्ञान भी इतना बढ़िया होगा कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वो एक कहते हैं ना
पीसफुल लाइफ आपको दे पाएंगे। इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी लाइफ बहुत ही प्रेजेंट में अगर देखा जाए, आपकी लव लाइफ प्रेजेंट में जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। प्रेजेंट में आपका भाग्य चक्र फिरा है। आपकी लाइफ में जो भी न्यू लव आया है वो बहुत ही अबंडेंस है, उसके पास मान सम्मान सत्ता प्योरिटी सब कुछ है और स्पिरिचुअली भी वो बहुत ही जैसे यूनिवर्स से कनेक्टेड है और उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट की जो लव लाइफ है वो जैसे तेज रफ्तार के घोड़े की तरह भाग रही है और रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। और आपकी लाइफ में इतना अबंडेंस आ गया है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है और आप एक जैसे कहते हैं ना कि आपको जो पीस चाहिए था, जो सुकून चाहिए था, आप जैसी एक आप खुद एक लव से भरी, प्यार से भरी, मोहब्बत से भरी मटेरियल लाइफ चाहते थे कि आपके पास सब कुछ हो, अबंडेंस हो, प्यार हो, मान सम्मान सत्ता सब कुछ हो। तो प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ ऐसा लगता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है और आपकी जो ये लव लाइफ है ये बहुत ही अच्छी चल रही है और मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपकी लव लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं जो पास्ट में था। और अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए क्या है, आपके फ्यूचर के लिए क्या है कार्ड। फ्यूचर के लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ गाइस, आपका फ्यूचर भी लव लाइफ के लिए आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है क्योंकि अब आपने जो भी आपके प्रेजेंट में चल रहा है अब आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है और गॉड से प्रे की है कि अब आपकी लाइफ में जो भी हो वो सही हो, आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, आपकी लव लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी कहते हैं ना लव लाइफ को इतने मैच्योरिटी से संभाल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है, बल्कि आप एक लीडर की भूमिका में आ गए हैं। अब आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट हुए हैं, आपने अपने आप को हील किया है और अब आपको पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ अब आपको पता चला है कि इतनी अच्छी मेरी लाइफ होने वाली थी प्रेजेंट में और पास्ट में, इसके लिए मुझे ये सब मेरा जो कर्मा था, पास्ट का कर्मा था, वो रिलीज करना पड़ा और अब जो भी लाइफ आ रही है वो आप अपनी मर्जी से अपना फैसला लेंगे और हर चुनौती का कोई भी ऐसी चीज हो कि जहां आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आप नहीं होगे और आप अपनी लव लाइफ को बाखूबी एक मैच्योर पर्सन की तरह निभाएंगे, लाइफ टाइम निभाएंगे और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। अबंडेंस, प्यार, मान सम्मान सत्ता, हर एक चीज और आपके पास वो सब होगा कि आप एक जादूगर की तरह मतलब आप एक जादूगर बन जाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड कि आप यूनिवर्स से भी कनेक्टेड अपने आप को कर लेंगे और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पाएंगे अपने प्यार भरी लाइफ में। आपके पास कहते हैं ना प्यार, परिवार, मान सम्मान सत्ता सब कुछ होगा और आप अपना तो सही लेकिन दूसरों का भी भला करेंगे। अगर किसी को इस तरह प्यार में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप उनकी समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को फाइनेंशियली तकलीफ है तो आप उसकी भी हेल्प करेंगे क्योंकि आपके पास वो हर चीज
मौजूद होगी। आपके पास डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग होगी कि आप सब प्यार करने वालों की मदद कर पाए। मतलब अगर देखा जाए तो आपका पास्ट बहुत बुरा था लव लाइफ में, प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि भाग्य चक्र फिरा है। तो अब जो बीत गई सो बात गई, ये पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट में जियो और अच्छा जो कहते हैं ना प्रेजेंट में इतनी अच्छी लाइफ को सक्सेस लव लाइफ को बना लो कि फ्यूचर इतना बेहतरीन हो कि एक जादूगर की तरह आप कहते हैं ना कि अपनी जो भी अपना पार्टनर है उसको वो अगर कुछ कहे कि सुनो जी मुझे ये चाहिए तो आप यूँ कहीं ऐसे करके अभी हाजिर। और क्या चाहिए आपको, मतलब आपका फ्यूचर लव लाइफ आपकी बहुत ही बेहतरीन है, राइट। ये जिसे भी रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। फिर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कभी कभी कमेंट्स में आता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता आप कहते हैं, तो फिर देखिए ये तो जो यूनिवर्स की तरफ से हमें कार्ड आते हैं वो हम आपको रीड करके बताते हैं। और अब ये जाहिर सी बात है सबकी एनर्जी कनेक्ट होती है इसमें। तो अब डिवाइन सबको तो जादूगर नहीं बना सकती, जो भी जादूगर बनने वाला होगा वो तो 101% बनेगा जिसको ये रेजोनेट करेगी। और बाकी जो जादूगर नहीं बनते वो मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि भाई हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ करिश्मा कर दीजिए कि हम भी खुश हो जाए, राइट। तो अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। देखो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको अपने पास्ट की यादों में वापस नहीं जाना, आपको पास्ट को भूलना है। ये नेगेटिव थॉट, ये नेगेटिविटी, ये दुख दर्द पीड़ा पेन जो भी था उसे भूल जाओ। आपको पास्ट की तरफ अब मुड़ के भी नहीं देखना। डिवाइन मैसेज है, आपको पास्ट की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। और दूसरा क्या है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेने की बात कही जा रही है। अगर आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया अपनी लव लाइफ के लिए तो अब आप एक्शन लीजिए। अगर कमिटमेंट देना है तो कमिटमेंट दीजिए, प्रपोज कीजिए। जो भी आप अभी तक नहीं आपने किया तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और तीसरा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत आने वाली है। तो ऑल द बेस्ट। अब देखिए एंजल कार्ड्स की तरफ से क्या है, लेट गो। लेट गो मतलब इन सारी पास्ट की एनर्जी को लेट गो कर दो। देखिए यही आ रहा है डिवाइन मैसेज भी, यहाँ भी इन सारी चीज़ों को, पास्ट की यादों को, पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंस है उन्हें भूल जाओ, लेट गो कर दो, जाने दो। और दूसरा है बी असर्टिव, मतलब एक निश्चय कर लो, एक निर्णय कर लो कि मैं अब उन यादों में, अब उन चीज़ों में जाने वाला नहीं हूँ वापस, या जाने वाली नहीं हूँ। अब मैं एक निश्चय करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहूंगी, और या फिर मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं जो भी चाहे अपनी मर्जी से करूँगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपनी मर्जी की सुनोगे और एक निर्णय ले लोगे कि अब आगे बढ़ना है और प्यार पाना है, और प्यार को किस तरह मैच्योरिटी से संभालना है। और उसके बाद है सक्सेस। अगर आपने ये किया तो सक्सेस आपके कदम चूमती आएगी। देखिए ये एंजल कैसी उड़ रही है, इस रोशनी को, इस प्योरिटी को, एक प्योर रोशनी को हाथ में लेने के लिए। तो आपका प्यार भी इसी तरह परवान चढ़ेगा और आपकी लव लाइफ प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी है और फ्यूचर में और भी अच्छी होने वाली है। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो फिर आपको खुश होना चाहिए और डिवाइन यूनिवर्स गॉड का शुक्राना करना चाहिए।
कि ये जो भी कार्ड आए हैं आप मैनिफेस्ट कीजिए और आपकी लाइफ में इतना प्यार आए कि कहते हैं ना कि प्यार से आप खुद को तो वो कहते हैं ना भिगो दे, लेकिन दूसरों में भी प्यार बांटे। देखिए ये कार्ड यही कहता है, एस ऑफ कप्स। ये देखिए ये प्यार का कप कितना भर गया है। ये कबूतर एंजल मैसेज लेके आया है डिवाइन की तरफ से। ये क्रॉस का चिन्ह मतलब डिवाइन की तरफ से, डिवाइन का हाथ है। इतना प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है कि भर भर के आएगा, वो छलक जाएगा और आप दूसरों में प्यार को बांटेंगे। और ये जो है द हेरोफेंट, वो ये कहता है कि आपके जो ये आपने ये ताला लगाया हुआ था पास्ट में, उसकी चाबी, ताले की चाबी आपके पास ही है। अगर ये सब आपने किया तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मतलब आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, प्यार, अबंडेंस, सक्सेस सब आने वाला है। तो गाइड्स ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लव लाइफ कैसी थी, कैसी है और कैसी रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।